हेलो दोस्तों, आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। परमेश्वर के नाम की स्तुति और महिमा हो। फिर से मैं आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे एक और नए वीडियो में। दोस्तों, आज के वीडियो के माध्यम से हम बात करेंगे इस संसार में दुख उठाने को लेकर। आज बहुत सारे मसीह भाई बहन हैं जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने के कारण उनके जीवन में बहुत ज़्यादा दुख और परेशानियाँ आती हैं। वो बहुत ज़्यादा पीड़ाओं में होते हैं। उनके जीवन में इतनी परेशानियाँ होती हैं कि उनके बर्दाश्त से कभी कभी बाहर होने लगता है। मेरे प्रियो, यदि आज आपके साथ भी ऐसा कुछ हो रहा है कि आप यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, इसके वजह से आपके जीवन में बहुत सारी दिक्कतें और परेशानियां आ रही हैं, तो याद रखिए कि प्रभु यीशु मसीह आपसे प्रेम करते हैं। आप यीशु से प्रेम करते हैं, इस वजह से आपके जीवन में शैतान परीक्षाओं को लेकर आता है। आज मैं आपको बताऊंगा आपके जीवन में अगर दुख और परेशानी है तो आपको स्वर्ग में क्या मिलने वाला है। इसलिए वीडियो को बड़े ध्यान से देखें, समझने की कोशिश करें। आज इस वीडियो के माध्यम से हम बात करेंगे वो धनी व्यक्ति और निर्धन लाजर के बारे में। भिखारी लाजर, यानी जो धनी व्यक्ति के बारे में हम जानते हैं, यीशु मसीह ने भी अपने शिक्षा में उन्होंने बताया था अपने चेलों को, एक धनवान व्यक्ति के बारे में और निर्धन लाजर के बारे में। आज हम उसमें से देखेंगे, इसलिए वीडियो को पूरा देखें और वीडियो को पूरा देखने के बाद अपने मसीह भाई बहनों में वीडियो को शेयर जरूर करें। तो चलिए देर नहीं करते, आज की वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, जैसे कि मैंने कहा कि हम सब आज बात करने वाले हैं धनी व्यक्ति और निर्धन लाजर के बारे में। निर्धन जो लाजर था वो क्या था, एक धनी व्यक्ति के घर के बाहर बैठा रहता था। यीशु मसीह ने बताया कि वो, यीशु मसीह कहते हैं, जो धनी व्यक्ति था वो सुख विलास का जीवन जीता था, बैगनी कपड़े पहनता था, बहुत ही अच्छे जीवन जीता था और अच्छे भोजन करता था। लेकिन उसके घर के बाहर एक भिखारी था जो लाजर था, और वो सिर्फ इस इंतजार में रहता था कि उस धनी व्यक्ति के मेज पे से कुछ गिरे और वो उसको खाए। यहां तक कि उस व्यक्ति के शरीर में इतने फोड़े थे कि जो गली मोहल्ले के कुत्ते होते थे वो आकर उसको चाटते थे। मेरे प्रियो, आप समझ सकते हो उस निर्धन लाजर की क्या दुर्दशा रही होगी, कितना पीड़ाओं में वो रहा होगा, कितनी दुख का जीवन वो जी रहा होगा। लेकिन वो धनी व्यक्ति वो आराम से जी रहा था, उसके पास बहुत पैसे थे, किसी चीज की कमी नहीं थी। आज शायद आप बहुत दुख का जीवन जी रहे होंगे। आपके जीवन में एक एक दाने के लिए आपको दिक्कत हो रहा होगा, बहुत रोज की रोटी आपके रोज बहुत मुश्किल से आपको मिलती होगी। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको बहुत धन है, बहुत पैसा है। मेरे प्रिय, याद रखिए, अगर आप प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं और आपके जीवन में दुख और परेशानी आती हैं तो स्वर्ग में आपके लिए बहुत बड़ा फल है। उसी प्रकार जब हम यहाँ आगे देखते हैं तो लिखा हुआ है, अगर हम उसके 22 आयत को पढ़ते हैं, लूका रचित सुसमाचार उसके 16 के 22 में लिखा है, ऐसा हुआ कि वह कंगाल मर गया और स्वर्गदूतों ने लेकर अब्राहम की गोद में पहुंचाया, उसे लेकर अब्राहम की गोद में पहुंचाया, और वह धनवान भी मर गया और गाड़ा गया। देखिए, वो धनवान, पहले लाजर भी मर गया, उसके बाद वो धनवान व्यक्ति भी मर गया। इस संसार में हर वो व्यक्ति जो जन्म लेगा उसका एक बार मरना और उसके बाद न्याय का होना नियुक्त है। आज अगर आप प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं तो आपका जीवन भी इस पृथ्वी पर क्षण भर के लिए है। उसके बाद आपके मृत्यु के बाद आपका शरीर इस पृथ्वी में समाप्त हो जाएगा। आपको अनंत काल के जीवन में आपको नया शरीर मिलेगा। ये लाजर व्यक्ति जो था, जो घाव से भरा हुआ था, ये मर जाता है। क्या हुआ इसके साथ? स्वर्गदूत आकर इसको लेकर जाते। इसकी आत्मा को कौन लेकर जा रहा है? स्वर्गदूत इसकी आत्मा को लेकर जा रहे हैं। इसके शरीर का क्या हुआ होगा बाइबल इसके बारे में नहीं बताती है। मेरे प्रियो, इसके मरने के बाद इसके शरीर का क्या हुआ होगा मालूम नहीं। अगर ये जीवित रहते समय इसके शरीर को कुत्ते इसके घाव को चाट रहे थे तो सोचिए इसके मरने के बाद इसके शरीर का क्या हुआ होगा। लोगों ने फेंक दिया होगा या कहीं पड़ा होगा, सड़ रहा होगा, जानवरों ने, कुत्तों ने खा लिया होगा। लेकिन इसकी आत्मा, क्या हुआ इसके आत्मा के साथ? इसके आत्मा को स्वर्गदूत ले जाकर अब्राहम की गोद में, यानी कि शांति की जगह जहां पर पवित्र लोग रहते हैं, वहां पर ले जाकर रखते हैं इसको। और साथ ही साथ वो धनी व्यक्ति भी मर गया जो जिसकी मेज से गिरा हुआ खाकर ये जीवित था। वो धनवान जो अच्छे कपड़े पहनता था, अच्छी जीवन जीता था, किसी चीज की कमी नहीं थी इस पृथ्वी पर। शायद उसके मरने के बाद उसके भाइयों ने या उसके रिश्तेदारों ने उसके शरीर को बहुत अच्छे से दफनाया होगा, उसका अंतिम संस्कार बहुत धूमधाम से किया होगा, अच्छे सोने चांदी से लपेट लपेट कर उसके शरीर को कब्र में रखा होगा। लेकिन मेरे प्रियो, उसकी आत्मा कहाँ जाती है, इसके विषय में जानना बहुत जरूरी है। वो धनवान भी मारा गया और 23 आयत कहता है, और अधोलोक में उसने पीड़ा में पड़े हुए अपनी आंख उठाई और दूर से अब्राहम की गोद में लाजर को देखा। वो धनवान व्यक्ति का शरीर शायद किसी ने अच्छी जगह कब्र में रख दिया होगा,
वो जब जीवित था बहुत सारे सुख विलास का जीवन उसका था, अच्छी वस्तुएं उसके पास थी, लेकिन मरने के बाद उसका क्या हुआ? मरने के बाद उसकी आत्मा अधोलोक में पीड़ा में आग में तड़पती हुई, उसने आंखों को खोला, उसको स्वर्गदूत नहीं ले गए, वो वहां पहुंच गया, उसको स्वर्गदूत उठाकर अब्राहम की गोद में नहीं ले गए, वो अनंत काल का जो नरक है उसमें उसने अपनी आंखें खोली, वो अधोलोक में पड़े हुए आग में जलता हुआ उसने अपनी आंखें खोली और पीड़ाओं में पड़े हुए उसने अब्राहम के गोद में किसको देखा? लाजर को देखा। उसने देखा रही ये तो वही लाजर है, वही भिखारी है, वही घाव से लदा हुआ भिखारी है जो मेरे डेवड़ी पे पड़ा रहता था ताकि मेरे घर के दिए हुए खाने से अपना पेट भरे। आज ये अब्राहम की गोद में है, शांति की जगह पर है, परंतु मैं यहां जल रहा हूं। मेरे प्रियो, आज जो संसारिक लोग हैं जो यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करते, वो लोग कहां होंगे? वो लोग उस पीड़ा में धनवान के साथ उस नरक में होंगे। लेकिन यदि आप यीशु पर विश्वास करते हैं, आप यीशु के वचन के अनुसार जीवन जीते हैं, आप दुख और मुसीबतों का सामना करते हैं, आपको दिन भर की रोटी के लिए मेहनत करनी पड़ती है, आपको प्रभु पर आश्रित होकर प्रार्थना में जीवन बिताना पड़ता है, लोग यीशु मसीह के कारण आपको सताते हैं, आपको दुख देते हैं, याद रखिए इस शरीर में से धनवान भी मारा गया, इस पृथ्वी पर रहे तो धनवान भी मारा गया और लाजर भी मारा गया, लेकिन उनका अंत देखिए क्या होता है। उसी प्रकार जो यीशु पर विश्वास करते हैं वो भी इस पृथ्वी पर रहते हुए मारे जाएंगे, जो विश्वास नहीं करते वो भी मारे जाएंगे। लेकिन मेरे प्रियो, उनकी आत्मा का अंत किस प्रकार होगा, उनके अनंत जीवन कैसा होगा, यह देखने वाली बात है। उस समय लाजर वो अब्राहम की गोद में शांति पा रहा था, लेकिन ये धनवान व्यक्ति वहां पीड़ाओं में पड़े हुए चिल्ला रहा था। और उसके बाद देखिए उसने क्या किया, 24 कहता, तब उसने पुकार कर कहा, हे पिता अब्राहम, उस धनी व्यक्ति ने पुकार कर कहा, हे पिता अब्राहम, मुझ पर दया करके लाजर को भेज दे ताकि वह अपनी उंगली का सिरा पानी में भिगोकर मेरी जीभ को ठंडी करे, क्योंकि मैं इस ज्वाला में तड़प रहा, उस आग में तड़प रहा, जिसके जीवन भर उसने सुख और शांति का जीवन जिया, आज वो आग में तड़प रहा था और आज उससे वो भीख मांग रहा है जिसके दरवाजे पर भीख मांगने वाला बैठा था। लाजर से आज वो कह रहा है उसे भेज दे ताकि वो मेरे जीभ को ठंडा करे। मेरे प्रियो, आज आपका जीवन किस प्रकार का जीवन है? यदि आप दुख और मुसीबत में जी रहे हैं, लेकिन आप विश्वास करते हैं प्रभु यीशु मसीह पर, आप विश्वास करते हैं परमेश्वर पर, आपने उद्धारकर्ता माना है यीशु मसीह को, आपने अपने पापों से पश्चाताप किया है, तो याद रखिए इस संसार के हर एक दुख और मुसीबतों का अंत हो जाएगा और आप अनंत काल के लिए स्वर्ग में जाएंगे। वहां किसी चीज की कमी नहीं होगी, किसी चीज की घटी नहीं होगी, दुख नहीं होगा, मुसीबत नहीं होंगे, आनंद ही आनंद होगा। क्या इस संसार के थोड़े दुख और थोड़े मुसीबत आपको प्रभु के प्रेम से अलग कर सकते हैं? नहीं। वचन कहता है, क्या संसार की पीड़ाएं मुझे परमेश्वर यीशु मसीह के प्रेम से कोई अलग कर सकता है? बिल्कुल नहीं। इसीलिए आज के दिन अगर आप सताव में हैं, जीवन दुख में हैं, अगर आप एक आनंदित जीवन इस संसार में सुख विलास में नहीं जी रहे हैं लेकिन प्रभु में जी रहे हैं, याद रखिए आप उस स्वर्ग के योग्य बन रहे हैं जहां पर उस भिखारी लाजर को स्वर्गदूतों ने ले जाकर रख दिया। तुम्हें भी और हमें भी सबको वहां जाना होगा। यदि हम यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं जाएंगे, लेकिन अगर हमारा जीवन इस संसार के दिखावटी जीवन उस धनवान व्यक्ति के समान हुआ तो हम भी अनंत काल के नरक में डाले जाएंगे। इसीलिए परखना आपको है, देखना आपको है, क्या आप यीशु मसीह के वचन के अनुसार चलते हैं? यदि हां, तो आज याद रखिए जब यीशु बादलों पर आएंगे वो आपको लेकर जाएंगे। इस पृथ्वी पर रहते समय अगर हम मर भी जाते हैं तो आपकी आत्मा, आपके शरीर को फिर से जीवित किया जाएगा और आप बादलों पर उठा लिए जाएंगे। और अगर आप जीवित रहते यीशु मसीह आ गए तो आपका शरीर बदल जाएगा और आप अनंत काल के जीवन को प्राप्त करेंगे। मेरे प्रियो, इस दृष्टांत के माध्यम से मैं आज आपको यही बताना चाहता हूं, यदि आज आप दुखी हैं, परेशान हैं, आप घबराइए मत। प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कीजिए, उसके वचन के अनुसार चलिए, क्योंकि यीशु बहुत जल्दी बादलों पर आने वाले हैं और हम सबको अनंत काल का जीवन देने वाले हैं।